हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी 6 क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसमें हम स्पेशली जो पढ़ेंगे जैसे कि खाद्य संगठन और उसके स्रोत आदि चीज़ें पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे संगठक के बारे में। संगठक संगठक क्या है? तो संगठक की बात करें तो आप जानते हैं आपको भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता होती है जैसे कि सब्जी हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया और ये वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। ये सभी क्या कहलाती हैं? ये ही संगठक कहलाती है। किसके? भोजन के। बात करें संगठक कहलाती है। यानी कि भोजन बनाने के लिए आप देखेंगे, भोजन के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तेल, सब्जी सब्जी और आप नमक ले लीजिए, चीनी चीनी इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। यही क्या है? यही संगठक हैं। किसके संगठक हैं? भोजन के संगठक है। भोजन के संगठक हैं। बात करें तो संगठक और चीज़ों में भी हो सकते हैं जैसे कि घर बनाने के संगठन, ईंट हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, ये उसके संगठक हैं। तो संगठक क्या है? भोजन के संगठक जैसे तेल, सब्जी, नमक, चीनी जो भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। बात करें इसके बाद खाद्य पदार्थ, यानी कि भोजन में आता है खाद्य पदार्थ क्या चीज़ है। तो खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं वही खाद्य पदार्थ है। आप सभी को पता है खाद्य पदार्थ क्या होता है जिसे हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाता है। परंतु इस खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्रोत की बात करें तो क्या क्या स्रोत हो सकते हैं इसके। तो स्रोतों की बात करते हैं। दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जो पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त होता है। दूसरा होता है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इनमें क्या अंतर है? कौन कौन से स्रोत हैं? खाद्य स्रोत हैं, यानी खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे गेहूँ आपको किससे? आपको पौधों से या वनस्पति से प्राप्त होगा। चावल हो गया। चावल के बाद हम एक उदाहरण जैसे मक्का हो गया, सरसों हो गया, मक्का, सरसों आदि ले सकते हैं। यानी कि आदि जो भी खेत में उगाए जाते हैं, जिनकी कृषि की जाती है, वो सभी किस में आ जाएंगे? वनस्पति से प्राप्त में आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात हम करें तो नेक्स्ट हमारा जंतुओं से हम क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे, आप जंतु से अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध के साथ में मांस में आप मछली भी ले सकते हो। मछली भी जंतुओं से प्राप्त होती है। मछली के साथ में आप और कितनी चीज़ें ले सकती हैं? शहद भी आ सकता है, किसमें? जंतुओं से प्राप्त होता है जो। तो आदि जो है इन सभी चीज़ों में आ जाते हैं। किस में? खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के सोर्सेज जो होते हैं? 2 प्रकार से, पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों ये किससे होते हैं? पौधों से। और जंतुओं से प्राप्त अंडा, दूध, मांस, मछली। बात करें तो इसके बाद हम कच्ची सामग्री की बात करते हैं। इन सब को बनाने के लिए क्या होता है? खाद्य पदार्थ हो या फिर कोई भी संगठक को जब इकट्ठा किया जाता है तो फिलहाल कच्ची सामग्री में होता है एकत्रित। कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री पढ़ेंगे हम। सामग्री कच्ची सामग्री क्या होता है? तो बात करें, आप क्या करेंगे? आप किसी चीज़ को क्या करते हैं? पहले पकाने से या फिर आप खाद्य पदार्थ है उसे बनाने के लिए जिन पदार्थों का यूज करते हैं, मान लीजिए आपको खाद्य पदार्थ बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे, आप जिन पदार्थों का यूज करेंगे, मतलब कि कुछ पदार्थों का यूज करेंगे आप। वे पदार्थ क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप जानते हो पदार्थ या संगठक बोलते हैं जिन्हें, संगठक का यूज करते हैं। उन संगठकों में जैसे आप देखोगे नमक हो गया। मान लीजिए सब्जी बनाएंगे तो नमक की ज़रूरत पड़ेगी, तेल की ज़रूरत पड़ेगी और सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? ये सब ही क्या है? ये कच्ची सामग्री है। और उसके बाद क्या होता है? एक हम जानते हैं खाद्य पदार्थ तैयार हो जाता है पकने के पश्चात। बात करें तो पौधों की बात करें तो पौधों में खाने के योग्य क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। जो पौधे होते हैं, अब हम बात करें पौधा होता है एक पौधा, उसके खाने योग्य भाग क्या होता है? खाने योग्य भाग। बात की जाए तो खाने योग्य भाग अलग अलग जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे
सबसे पहले आप देखेंगे किसी की पत्ती खाई जाती है, किसी की पत्ती खाई जाती है, किसी के क्या जड़ खाए जाते हैं, जड़ भी खाई जाती हैं, किसी का क्या खाया जाता है, फल खाया जाता है किसी पौधे का, और किसी पौधे का तना खाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, पत्ती किसकी खाई जाती है, जैसे पालक की पत्ती हो गई, सरसों की पत्ती हो गई, सरसों की पत्ती, पालक की, सरसों की पत्ती, शलजम की भी पत्ती खाई जाती है। और उसके बाद बात करें तो जड़ की, जड़ में मूली जड़ होती है, गाजर जड़ होती है, ये गाजर ये जड़ के रूप में खाई जाती है। फल की बात करें तो फल में क्या आ जाते हैं, फल में हमारा आम हो गया, आम, अमरूद हो गया, अमरूद आदि खाए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो तना में आप देखोगे आलू खाया जाता है, आलू तने के रूप में खाया जाता है। तो ये क्या है, ये पौधे के खाने योग्य भाग हैं। अगर बात की जाए तो पौधे के सभी भाग खाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधों का कोई भाग खाया जाता है, किसी पौधे का कुछ और भाग खाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधों के अंकुरन से। अंकुरन क्या है, अंकुरन क्या है? अंकुरन की बात करें तो देखिए, पौधा क्या होता है, एक बीज से बनता है। तो बीज से क्या होता है, मान लीजिए बीज है, बीज आपने क्या कर दिया, ज़मीन में बो दिया। ज़मीन में बोने के बाद जो क्या होता है, जो शिशु पौधा प्राप्त होता है, शिशु पौधा प्राप्त होता है, वो पौधा जो प्राप्त होता है उसका उगना ही क्या कहलाता है, उसका उगना ही क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। मतलब आपने एक बीज बोया, बीज से एक छोटा शिशु पौधा निकला और वो उग गया, यानी उसका उगना ही क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। जैसे कि आप देखोगे मूंग का अंकुरन, यानी कि एक मूंग का क्या बीज बोया जाता है और मूंग का अंकुरन हो जाता है, यानी कि एक छोटा पौधा निकल जाता है। सेकंड हम कह सकते हैं दूसरा चने का भी इसी प्रकार अंकुरन होता है, चने का भी इसी प्रकार अंकुरन होता है। इसके बाद करते हैं मकरंद क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मकरंद क्या है, मकरंद या नेक्टर क्या है, नेक्टर क्या है? तो मकरंद या नेक्टर के बारे में बताएंगे। तो आप जानते हैं मधुमक्खी के द्वारा क्या किए जाते हैं, फूलों से मीठे रस इकट्ठे किए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं। वैसे तो कई जगह से, जैसे कि मीठे स्थानों पर जैसे कोल्लू हो गया या फिर मील हो गया, शक्कर की मील हो गया आदि जगह से क्या मीठे पदार्थ और फूलों पर से रस इकट्ठा करके क्या कर लेती हैं, इकट्ठा करने को के बाद एक रस बनाती है, उसे मरकंद कहते हैं। एक रस होता है, ये रस होता है किस प्रकार का, कहाँ से इकट्ठा करती है, फूलों से, फूलों का रस होता है, फूलों का मीठा रस होता है। ये मीठा रस इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा जब हो जाता है इकट्ठा, तो वो क्या कहलाता है, नेक्टर कहलाता है या मरकंद कहलाता है, मकरंद कहलाता है। लेकिन जब ये मकरंद क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कुछ समय बाद ये शहद में बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। ये सब कौन करती है, ये सारी की सारी क्रियाएं मधुमक्खियों द्वारा होती है। यानी कि मधुमक्खी जब क्या करती है, फूलों के रस को लाती है, मीठे रस को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके क्या बना लेती है, मकरंद या फिर नेक्टर बना लेती है। लेकिन वो नेक्टर धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, वो शहद में चेंज होता है। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।